क्या आप जानते हैं अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है और आपको लिखित रूप में यह नहीं बताती कि क्यों पकड़ा गया, तो वो पूरी गिरफ्तारी और रिमांड दोनों अवैध मानी जाएगी। हाँ, आपने सही सुना। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 6 नवंबर 2025 को एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है जिसने अरेस्ट और रिमांड की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया है। आज हम इसी केस को विस्तार से सरल भाषा में समझेंगे और क्या कहा ऑनरेबल कोर्ट ने, क्या बदला नए कानून से और इसका असर अब हर अरेस्ट पर कैसा पड़ेगा। केस का नाम है मिहिर राजेश शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। निर्णय दिया है ऑनरेबल चीफ जस्टिस B.R. गवई और ऑनरेबल जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने। मिहिर राजेश शाह को महाराष्ट्र पुलिस ने एक केस में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कहा आपको इस केस में पकड़ा जा रहा है, लेकिन उन्होंने लिखित में कारण नहीं दिया। अगले दिन जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, तब तक भी कोई रिटन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं दिया था। मीर शाह ने कहा मुझे अरेस्ट का कारण नहीं बताया गया, मुझे नहीं पता कि किस ऑफेंस में मुझे पकड़ा गया है। यहीं से शुरू हुआ बड़ा सवाल, क्या बिना लिखित कारण बताए अरेस्ट वैध है। अब देखते हैं कानून क्या कहता है। संविधान का आर्टिकल 22(1) कहता है नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शेल बी डिटेन्ड विदाउट बीइंग इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। और नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसका सेक्शन 47 और सेक्शन 48 पुलिस पर सीधा दायित्व डालता है कि अरेस्ट के कारणों की जानकारी लिखित रूप में अरेस्टी की समझ की भाषा में और अरेस्ट के बाद तुरंत दी जानी चाहिए। मीर शाह की तरफ से सीनियर एडवोकेट ने कहा मेरे क्लाइंट को अरेस्ट के ग्राउंड कभी नहीं दिए गए, उन्हें बस बोला गया कि आप अरेस्ट में हैं। यह संविधान और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दोनों का उल्लंघन है। उन्होंने कई पुराने केस दोहराए, पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, परबीर पुरख्यस्थ वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, लल्लू भाई जोगी भाई पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और रॉय वीडी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। वहीं राज्य ने कहा पुलिस ने मौखिक रूप से जानकारी दी थी, लिखित कॉपी बाद में दी गई थी, इसलिए अरेस्ट वैध है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा ग्राउंड ऑफ अरेस्ट मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन राइटिंग और अरेस्टी की भाषा में होने चाहिए। मौखिक रूप में तभी बताना उचित है जब तात्कालिक लिखना असंभव हो। कोर्ट ने कहा रिटन ग्राउंड्स कम से कम 2 घंटे पहले दिए जाने चाहिए, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले, ताकि एक्यूज को अपने वकील से सलाह लेने और रिमांड अपोज करने का समय मिले। ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी कहा मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है कि वो वेरीफाई करे क्या रिटन ग्राउंड दिए गए हैं या नहीं। अगर नहीं दिए गए हैं तो मजिस्ट्रेट को रिमांड मंजूर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिना लिखित कारण बताए अरेस्ट और रिमांड दोनों अवैध है। अब सवाल आया अगर पुलिस ये प्रक्रिया नहीं निभाती तो क्या होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर रिटन ग्राउंड्स नहीं दिए गए तो अरेस्ट और रिमांड दोनों विशिएटेड माने जाएंगे, यानी कानून की नजर में शून्य, और आरोपी को तुरंत रिहा किया जाएगा। अरेस्टिंग एजेंसी को यह बताना होगा कि देरी क्यों हुई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 48 भी महत्वपूर्ण है। यह कहता है अरेस्टी के किसी रिश्तेदार या नॉमिनेटेड व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और लोकेशन की जानकारी दी जानी चाहिए। साथ ही हर व्यक्ति को अरेस्ट के बाद लीगल काउंसिल की सहायता का अधिकार है। नालसा की गाइडलाइंस के अनुसार प्री अरेस्ट और रिमांड दोनों स्टेज पर लीगल एड काउंसिल उपलब्ध कराना जरूरी है। अब आते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय पर। कोर्ट ने कहा फेल्यूर टू प्रोवाइड रिटन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट टू द एक्यूज
in a language he understands before producing him before the magistrate renders the arrest and remand illegal. The arrestee shall be set at liberty forthwith. यानी अगर पुलिस ने लिखित ग्राउंड नहीं दिए तो पूरी प्रक्रिया अवैध है और आरोपी को तुरंत रिहा किया जाएगा। इस निर्णय ने भारतीय पुलिस प्रक्रिया को एक नया अनुशासन दिया है। अब अरेस्ट सिर्फ बोल देने से वैध नहीं होगा, लिखित ग्राउंड देना, भाषा में बताना और वकील से सलाह का मौका देना, तीनों अब हर अरेस्ट का हिस्सा है। अगर आप लॉ के छात्र हैं या प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं तो यह फैसला जरूर पढ़िए। केस का नाम है मिहिर राजेश शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2025। और अगर आप ऐसे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले, क्योंकि लीगल नॉलेज ही असली पावर है। जय हिंद, जय भारत।